सामने देश की छाती 56 इंच से भी चौड़ी कर दी। क्या बात! अरे सुंदर पिचाई, गूगल का सीईओ कौन? इंडिया! सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन? इंडिया! और नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स गोल्ड सिल्वर कौन? इंडिया! भारतीय युवाओं ने तो दुनिया भर में धूम मचा दी है। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब, भारत की मीडिया ने इसे 19 साल यानी ऐसे 1 2 3 नहीं, पूरे के पूरे 37 करोड़ है। और सूत्रों की माने तो इंडिया विल बी अ सुपर पावर बाय 2050। लौंडो हौसला है बुलंद, हौसला है बुलंद। क्या बात है, क्या बात है। इंडिया, भारत, आर्यवर्त, इन सभी के जोश के लिए एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार मेरे मित्रों। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अब भी नहीं लगता कि अगले 10 सालों में भी इंडिया का कुछ हो पाएगा। रे इंडिया पे डाउट करता है, #एंटी नेशनल। अरे भाई साहब, मैं इंडिया पे नहीं, मैं तो इन सब लोगों पे डाउट करता हूँ जिन पे आपने इतना भरोसा कर रखा है। मतलब कि तुमसे ना हो पाएगा। अरे सर, आप देश के युवाओं पे ऐसे कैसे डाउट कर सकते हो? क्या निराशावादी आदमी है यार। छी। अच्छा, मान लो कल देश में कोई भयानक इमरजेंसी आ जाए, तो क्या तुम तब भी तो उसके क्या हम फोड़ देंगे? और मान लो उसी समय आंधी, तूफान, शोले, अंगारे सब बरस रहा हो, तो हम तब भी पीछे नहीं हटने वाले। और मान लो कल तुम्हारा एग्जाम हुआ, तो Exam starts in 3, 2, 1, go! मेरा मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया, पर अब आगे क्या? आ गए हैं बाबा बारिया। चाहिए बाबा चाहिए, इज्जत दौलत शोहरत सब चाहिए। बस IIT। बाबा पावर चाहिए। UPSC। महलों के कमरों से अमर के ये सब की तिजोरियां तो चलते हैं बाबा बारिया। हम यारों की बात निराली, पैसों के शौकीन है। हर टूर हमको है करना, बंदे हम रंगीन है। बैंकॉक में पेंट हाउस और घर में गाड़ी 3 है। नाम लगा के भक्त मंदिर बनवाने में मंदिर बनवाएंगे, हम नाम बुलाएंगे, हम नाम कमाएंगे, हम नाम कराएंगे। मंदिर बनवाए, नाम बुलाए, नाम कमाए, नाम कराए। नाम हमारा काफी है, पीछे तो हमको धोखा काट के रख देंगे जिसने हमको है रोका। पैसों से खोला है किस्मत का डोर, किस्मत का डोर। लूट 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 जाए दुनिया का डोर। सोने का बदला और चांदी का मोर, हीरे का डोर। अब तो खुशियां है चारों ओर, अब तो खुशियां है चारों ओर, अब तो खुशियां है चारों ओर। देश के कुछ व्यूज देने, बिना TRP की न्यूज देने, IIT कानपुर की फुर्सत मंडली।
और जिंदगी की चालू कर दी मेजर बीटी। IIT कानपुर एकेडमिक्स यू नो। मैडम मैडम प्रोजेक्ट मिलेगा? बेटा तुमसे तो ना हो अरे पाएगा। मैडम नहीं हो रहा मेरे दिमाग से कोई आइडिया इजेक्ट, प्लीज दे दो ना ये प्रोजेक्ट। कर पाओगे? मेहनत की बात मत करो मैडम, दिन से लेके रात तक, रात से लेके दिन तक, दिन से लेके क्लास तक और तो और क्लास से लेके संडास तक मेहनत करूंगा। उसके लिए जो भी दारू बीड़ी सिगरेट टूटा सब पी लूंगा। आप कहो तो अपना ड्रैम सेटिंग इंटरव्यू भी छोड़ दूं। नंबर डिलीट कर दो और ये लो पत्थर, मेरा सर तोड़ दो, पैर फोड़ दो, पर प्लीज ये प्रोजेक्ट मेरे को दे दो मैम। काका ब्रो, ये तो काफी कूल लग रहा है, ये करते हैं ना यार। NOW नो, NHH ना, NYY नहीं यार। अरे तेजा ब्रो 2 साल कर लेना मेहनत, अब नहीं करेंगे। We are IITian bro। कहाँ जा रहे हो? कोचिंग करने। ताका ब्रो, स्वीटहार्ट मत बनो इतना ओवर स्मार्ट, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे पड़ेगी लात, LED लात। और ताका ब्रो सही तो कर रहा है। अरे तेजा ब्रो लिसन टू मी, कल से सुबह सुबह हम लेक्चर हॉल जाके पढ़ाई करेंगे। अरे नहीं यार, एसी की ठंडी हवा खाएंगे। बहुत गर्मी लगती है ना यार। उसके बाद हम दोपहर में MT जाके माथा टेकेंगे, पढ़ाई करेंगे। नहीं गुट्टा फूकेंगे। उसके बाद ब्रो हम OIT जाके प्रयास वाले बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। अबे पढ़ाई करने की बहुत जल्दी है यार तुमको। अबे लौंडिया ताड़ेंगे पर्सनालिटी बनाएंगे, PRVRT ये पढ़ाई करेंगे तो करेंगे कब? अरे ब्रो पढ़ाई करने की हुआ है। We are IITians, EULITIAN। 15 दिन बाद, IITian। 1 महीने बाद, IITian। 1 साल बाद। ब्रो ये क्या हो गया? रो मत टाका ब्रो, रो मत। ये देख 30 लाख की जॉब, इसे पाने के बाद बेंगलोर में होगा एक बंगलो, बंगलो के बाहर होगी फरारी और बीवी भी मिलेगी प्यारी। मिलेगा कैसे? प्रोजेक्ट प्योर इंटर तीनों का मटका लो, फोड़ दो। कस के पकड़, जम के पकड़, लगा 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 लगा। अरे वाह, जॉब लग गए। दादा, तुम परसों लेट क्यों थे? वो मेरी माँ भाग गई थी। तुम कल लेट क्यों थे? अब मेरा मालिक भाग गया था। तुम आज लेट क्यों हो? अब बॉबी बॉस, आज मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अब मैं भाग रही हूँ। ओहो, ये क्या हो रहा है? पहले IIT में आने के लिए 2 साल मेहनत करी, अब IIT में 4 साल मेहनत करी, उसके बाद भी 4x4 के क्यूबिकल में यार। What is happening with my life? कीबोर्ड, मीटिंग, बॉस, स्क्रीन पे अपनी आंखें गड़ाए, टक 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 उंगली चलाए, सर में हुआ दर्द, हाय हाय, रोटीन की लाए, 9 to 5 में रोज की साय, साथ में बॉस की गाली भी खाए, और ये गंदी चाय, हाय हाय, 9 to 5,
बाप मेरा शैतान का चेला खाएगा करेला करेला करेला। अबे तू मारा कौन है बे तू? मेरा नाम है मुल्ला, डिग्री बाटू खुल्लम खुल्ला। अबे तो इस बार कितनों को दी बे? अब की बार 4 नंबर। वरुण में से हॉल 1 की बारात में दुल्हन बनने की औकात कितनों की थी? 1 to 6 10 बस। बस। और उनमें से वैक्सीन कितनों ने करवाई? 2 और बनी कितनी? 0। अब तू मेरी दुल्हन बनेगा। नहीं, मेरे तो सीने पे भी बाल है। अबे जाना। अरे क्या हुआ? अभी तो देश को बचाने की बातें कर रहा था, कहाँ गया ये जोश? अरे इसको पता नहीं है जीवन जीना कितना मुश्किल हो गया आजकल। देखो भाई साहब, पहले खुद सुरक्षित होंगे, देश बाद में सुरक्षित होगा, ठीक है? मुश्किल तुम्हारे लिए? अरे तुम तो सक्सेस की राह पे चल रहे थे ना, हैशटैग माय लाइफ माय रूल्स कर रहे थे। 10th से लेके IIT तक तुम ही तो चाप रहे थे, अब क्या हुआ? अरे ऐसे थोड़ी होता है भैया। देखो मुझे कूल बनना था, मैं गया पापा के पास, पापा ने कहा IIT कर ले, जॉब कर ले, मैंने कर ली। लेकिन अब ये साला तू खत्म ही नहीं होता है यार। मुझे जानना है मेरे गुनाहों का दोषी कौन। पापा ने कहा IIT कर ले, मैंने कर ली। ये साला IIT में ही कुछ गड़बड़ है, पागल बनाता है साले। रॉकेट सिंह गड़बड़ IIT में नहीं है तो कहाँ है भैया? बेटा। तू कभी थर्माकोल नहीं कट रहा, थर्माकोल कट नहीं रहा, थर्माकोल कट नहीं रहा। अरे क्या हो गया मेरे बेटे यार को? मम्मी बचपन में फ्रूट निंजा में फ्रूट तो बहुत काट लेता था, पर अब ये थर्माकोल कट ही नहीं रहा। और तो और मेरे प्रोजेक्ट की कल डेडलाइन भी है। अरे इतनी सी बात, तेरा प्रोजेक्ट तो मैं कर दूंगी। तू कभी चल पाता नहीं, साथ तेरा न देती तेरी माँ। चिंटू, तेरे पेपर में नंबर क्यों कम आ रहे? यार मम्मी मैंने उस पेपर के लिए पढ़ाई तो बहुत करी थी और एग्जाम में लिख के भी सब आया था, पर वो टीचर उस टीचर ने नंबर नहीं दिए। अच्छा, चलते तेरी टीचर के पास, देखती हूँ कैसे नंबर भी बढ़ाता। मार्क्स बढ़ाएंगे, हाँ भैया, मार्क्स बढ़ाएंगे, हाँ भैया, मार्क्स बढ़ाएंगे। हाँ भैया। देखिए भाभी जी, आपका ये जो बेटा है ना, बेटा इधर आओ, दौड़ के आओ। एक नंबर का नालायक निठल्ला बिगड़ा है। बेहुदा बेहया, ओए, करम जले करम कटे, श्राप लगे तुझे। मैं तुझे श्राप देती हूँ, प्रिंसिपल कभी तेरी सैलरी ना बढ़ाए, तेरा बेटा BE में फेल हो जाए और तो और इंग्लिश के टीचर में फेल हो जाए। मेरा बेटा रोज सुबह 6 बजे उठता है, बाकी बच्चों की तरह स्टेज पे पैसे भी नहीं लगाता, फिर भी तूने उसे नंबर नहीं दिए। बढ़ा उसके नंबर, बढ़ा। बढ़ाता हूँ जल्दी मैडम, बढ़ा। बढ़ाता हूँ मैडम। हर कमी को पूरा करे, साथ तेरे हमेशा तेरी माँ। Science loves me. Commerce loves me. Science loves me. Commerce loves me. साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स। हे पापा पिता परमेश्वर, प्रकट हो। बेटा मैं आ गया, मैं धरती का सीना छीन के आ गया। बचपन में मुझे हाला का फैन किसने बनाया? बेटे उसमें 50% मेरा हाथ है, लेकिन बाकी 50 राइडू का। कॉलेज में मुझे खोलना, जो गुनू, सुपरमैन और मस्की पहुंचना कौन से कहेगा? बेटे ये सब तो मैं ही तुझे सिखाऊंगा, क्योंकि तू कुछ भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है, और मैं तुझे कुछ भूलने दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन बेटे तू एक चीज फिर भी भूल गया। क्या पापा? तुझे गर्मी की छुट्टियों में कौन रोज रोज गन्ने का जूस बड़ा गिलास पिलाया करता था? आप पापा,
बेटे तुझे हॉल में कमरा, इंटर आईटी का ओसी, प्लेसमेंट में वॉक इन ऑन, परफॉर्मिंग आर्ट्स का इससे कौन मनवाए? तो बेटे जाओ पढ़ाई करो। पापा 10th में तो मेरी 10 सीजीपीए आ गई, अब आगे क्या लूं, ये साइंस लूं या फिर ये कॉमर्स लूं? बेटे मैं भी अभी शर्मा जी के यहाँ से आ रहा हूँ, और वो तो तुझे भी पता है कि मुझे भी पता है कि तुझे क्या करना है। तो आजा दोनों साथ में बोलते 3, 2, 1 साइंस साइंस साइंस। पापा आपकी मेरी सोच कितनी मिलती है ना, माय गॉड। कुछ सुनना पड़ा पापा, यार मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब क्या करूं? बेटे वो देख आईटी है बेटे, वो ITI एक बार यहाँ से डिग्री कर ली, उसके बाद करोड़ों का पैकेज होगा, लड़कियों की लाइन होगी, IPL में टीम होगी, ऐश होगी। पे लागू पापा। यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें। क्या हुआ? पहले दादी के पाँव छुओ। दादी कहाँ है? ये धरती मेरी माँ। थैंक यू पापा जी। हाँ भैया, ये पापा ने ना जिंदगी हराम कर दी है मेरी। बाप नहीं बेटा, आप। अरे अब ये क्या बात हुई? पापा ने तो बचपन से जब भी इन्हें सपोर्ट चाहा अपना हाथ आगे कर दिया, लेकिन बचपन के साथ साथ इनकी हाथ मांगने की आदत गई नहीं। अच्छा भैया, तो थोड़ा सपोर्ट अब आप भी कर ही दीजिए। कैन यू प्लीज इलैबोरेट? अच्छा तो रॉकेट सिंह, तुम्हारा आधार कार्ड कौन बनाता है? पापा। रोज सुबह तुम्हें कौन उठाता है? वो मम्मी ऐसे कॉल करती है, कहती है बेटा उठ जा। और मान लो तुम्हारा फोन ही गायब हो गया, तब तुम क्या करोगे? तो क्या, जाऊंगा अपने दोस्त का फोन उठाऊंगा, पापा को कॉल करूंगा और बोलूंगा पापा। अब करना क्या है? अब ऐसे 35 करोड़ जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, इन पे समाज की, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही लोग आगे जाके समस्याएं सुलझाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे। कैसे? क्या निराशावादी आदमी है यार, अब भरोसा ही नहीं है। अरे हम पढ़े लिखे हैं, IITN से। चलो छोड़ो, काउंट करवाता हूँ। पढ़े लिखे हैं भाई? इंटरनेट एक्सेस, मॉडर्न है, और भगवान में भी नहीं मानते। अब हमसे बेटर कैंडिडेट और कौन नहीं मिलेगा। हाँ माना खुद को पहचानने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन जब देश की बारी आएगी ना, तो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए यही कंधे काबिल है। लौंडो हौसला है बुलंद, हौसला है बुलंद। अच्छा, तो जब देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आएगा तो ये कंधे नहीं झुकेंगे? बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और उसी समय आंधी, तूफान, शोले, अंगारे सब बरस रहा हो तो? हाँ तब भी नहीं झुकेंगे। और मान लो अगले दिन CSK वर्सेस RCB का फाइनल हुआ तो? अरे यार, बदलाव लाने के लिए जरूरत है देश के युवाओं की, आप सबकी। स्वच्छ भारत की मुहिम चल रही है, क्या आप भी अपना हाथ बटाएंगे? अरे मैडम, हम तो खुद ही 10 दिन से नहीं नहाए हैं। पर आपका हो जाए तो जरूर बताइएगा, सेल्फी लेने तो जरूर आएंगे। आपकी मदद चाहिए हमारे NGO केयर फॉर कैंसर के लिए।
अरे मैडम जी, हमने तो कल रात ही कर ली बहुत सारी केयर, कर दिए ना एक बार में 25 पोस्टर। हो समावेश खुद का यहाँ देश का जीना मरना, जिम्मेदारी की बातें सोशल मीडिया पे करना। Oh, corruption, unemployment, GST, demonetization system. हम तेरी दुल्हन की विदाई का वक्त बदलने आए हैं। किसके दम पे बोल रहे हो बे? यूथ, इंडियन यूथ, पूरे 37 करोड़। अरे भाई आप तो आएंगे ना। डी से तो डिजिटल इंडिया का मीम बना देंगे। अरे भाई आप तो आएंगे ना। अरे मैं तो जेएनयू से हूँ। अरे भाई आप तो आएंगे ना। अरे देश की बात है क्या? हाँ। तो फिर नहीं। किसी की ना कोई पहचान, न जाने खुद की हालत बांधे खुद को ही भगवान। 1 2 3 4। नेताजी की जय जयकार, राजनीति का कर लो पाठ। तो कैसी है हमारी जनता? धर्म के नाम पे वोट दोगे? जाति के नाम पे वोट दोगे? धर्म पे दोगे, जाति पे दोगे, दंगे करोगे। अरे यार, ये जात पात हिंदू मुस्लिम, आई जस्ट हेट पॉलिटिक्स मैन। ससुर, तुमको साला हर रोज वोट देता कौन है बे? बट अकॉर्डिंग टू माय स्टडी इन सोशियोलॉजी, इंडिया में कास्टिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और ऑर्गेनिज्म बहुत है पोटेंशियल की है। बड़ा ज्ञान बांटा जा रहा है। 18 प्लस हो गए हो क्या? बचपन से वोटर आईडी कार्ड बन गया क्या? नहीं। जब वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना तो हमने कंसीडर ही क्यों करे? वोट तो ये लोग करने नहीं वाले। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। किसी की ना कोई पहचान, न जाने खुद की हालत बांधे खुद को ही भगवान। 2024 के जनरल इलेक्शंस में 18 से 19 आयु वालों में से 60% से ज्यादा तो वोट देने के लिए रजिस्टर तक नहीं किए। हमारे देश में यंग एमपीज यानी 40 वर्ष से कम उम्र के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की संख्या पिछले 72 वर्षों में 140 से घटकर केवल 65 रह गई है। स्वच्छ भारत अभियान केवल एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही नहीं बल्कि इसकी सक्सेस और फेलियर हम सभी पर डिपेंड करता है। लेकिन हम में से ऐसे कितने ही हैं जिन्होंने इसमें किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन किया हो? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बाय द पीपल, किसी भी समाज की फंक्शनिंग डिपेंड करती है उसके लोगों के पार्टिसिपेशन पे, चाहे वो किसी सोशल कॉज में योगदान देना हो या वो जाके वोट ही क्यों ना देना हो। ऐसी छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही तो मैं समाज का हिस्सा बनाती है। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर आज अब समाज से अपनी हिस्सेदारी खो रहे हैं। और यही कारण है कि आज भारत के ज्यादातर युवा सिविक डिसएंगेज है, यानी कि समाज के हालातों और परेशानियों से अनजान। नहीं समझे? चलो आपको 2011 के जन लोकपाल आंदोलन तो याद होंगे। अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे थे और उनके साथ लोग आम आदमी की टोपी डाले लोकपाल के नारे लगा रहे थे। लेकिन आज तक इस देश में लोकपाल की कमेटी बनी ही नहीं, क्या ये पता है? या फिर हमारे कैंपस को ही देख लो, धोबी घाट इशू का निष्कर्ष क्या निकला, ये आप में से कितनों को पता है? अब हम जैसे काबिल एजुकेटेड IITians की ही बात करते हैं। हम में से कितने ही हैं जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं? हमारी न्यूज़ तो केवल इंस्टा की न्यूज़ फीड तक ही सीमित है। अंबानी के बेटे की शादी की फोटोज को हमने #लाइव पोस्ट के नाम से शेयर तो कर दिया, पर बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। ये कितनों को मालूम है? ये रणवीर सिंह कौन है? रणवीर सिंह का भाई है क्या? अब जाहिर सी बात है, समाज से डिसएंगेज्ड ऐसे युवा जो उसकी बुनियादी दिक्कतों से ही वाकिफ नहीं है, आखिर कितने ही पढ़े लिखे और मॉडर्नाइज क्यों ना हो जाए, समस्याएं सुलझाएंगे कैसे? चले को आग कहते हैं, मुझे को राग कहते हैं, और जो इस नुक्कड़ में आप सबके होश उड़ा दे उसे अफ्तारून बलवान कहते हैं।
बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। खेल के लाऊं बढ़िया वाला, लेके प्रभु का नाम बोलो जय सिया राम। So in the center, we all have the standing 6 feet tall, the most notorious, the most wanted villain of the century! सामाजिक समस्या रूपी राक्षस। हा हा हा। अरे डर गए, चलिए आपको गेम्स के रूल बताते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आगे आइए, सामाजिक समस्या का कारण बताइए, जोर लगाइए, राक्षस बैठाइए और विजेता बन जाइए। हेलो, या नो क्या? तो अभी अभी हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि देश के 37 करोड़ युवाओं में से चंद युवा एग्जाम टाइम पे एमएनसी की पूल पार्टी में डुबकी मार रहे हैं। बरांगो, आउट द डोर। खेलोगे ना ये खेल? तो पेश करते हैं आप सबके सामने आज की पहली समस्या, औरतों पे अत्याचार। फ्रीडम? इस देश में औरतों के पास कोई फ्रीडम नहीं है। एक बार मैं घर से बाहर शॉर्ट्स पहन के निकली, मेरी दादी मुझे घूर रही थी। यही प्रॉब्लम है इस सोसाइटी के साथ। फांसी भैया जी, फांसी! इंडिया पिछकम छोड़ेंगे नहीं। हैशटैग अरे क्या बात है, क्या बात है। पर सिर्फ 2 लोग? अरे ये कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन थोड़ी है कि सिर्फ 2 ही लोग आएंगे यार। आप आइए, आप भी आइए। नहीं आएंगे, छोड़िए, आप ही शुरू दिल में है अरमान, बदलेंगे हिंदुस्तान। देखिए, हमारे देश के युवाओं ने दम तो बहुत लगाया, कुछ हिलने की आवाजें आई, पर कुछ हिल थोड़ा ही पाया। देखिए, ये सिरा भी खुला छोड़ दिए। अरे ये आपके अटेंडेंस के 5% नहीं है जिसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ समझे नहीं? बेटा चिंकी, भैया, हमारे बारे में बात हुई क्या? नहीं। हमें नहीं जानते। हम उस 13 लाख लड़कियों में से हैं जिन्हें हर साल पेट में या तो पैदा होते ही मार दिया जाता है। नहीं हुई क्या? चलिए आप करेंगे। अरे बाहर घूम रहे दरिंदों को छोड़ो, घर में छुपे रेपिस्ट, उनका क्या? हमारे देश में हर वर्ष 6 लाख से भी ज्यादा मैरिटल रेप केसेस होते हैं। हमें इन पर भी बात करनी होगी। क्या भैया, कब तक सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहेंगे? समाज के बाकी सिरों पर भी तो ध्यान दीजिए। अरे डब्ल्यू वाले भैया, मंडी का उत्साह बढ़ाइए। दिल में है कई अरमान, बदलेंगे हिंदुस्तान। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे देश के नन्हे मुन्ने बच्चों, रिवॉर्ड मांगना चाहिए? हाँ। खेलोगे ना ये खेल? हाँ। तो पेश है आप सबके सामने आज की दूसरी समस्या, आत्महत्या, खुदकुशी, यानी कि सुसाइड। अरे भैया जी, ये इस सुसाइड को ही पॉपुलर होने के लिए नहीं कर रहा है। पेरेंट्स ने इतना स्ट्रेस डाल रखा है बच्चों पर। पहले 10th का प्रेशर, फिर 12th का प्रेशर, फिर IIT का प्रेशर, और लास्ट में क्या? सॉरी पापा, आई क्विट। अरे पेरेंट्स को छोड़ो, आजकल जॉब में कितना स्ट्रेस है। आप लोगों ने कॉर्पोरेट सुसाइड का नाम तो सुना ही होगा। अरे यार, अब तो कोई आओ। अरे आप आओ, आप आओ, आप आओ, आप आओ, या आप आओ। नहीं आओगे? हट ससुर, आप शुरू हो। दिल में है कई अरमान, बदलेंगे हिंदुस्तान। इतनी छोटी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात है, वो भी आपको समझ में नहीं आ रही है क्या? हम बताएं? धनीराम बाबूजी, आपने हमारी बात करी। हर बरस हमारे जैसे 12,000 किसान या तो गरीबी से या भुखमरी से या मजबूरी से पूरे परिवार समेत मारे जाते हैं, पर इन लोगों ने कतई हमारी बात नहीं करी। अब आप ही हमारी बात करो। जहाँ नारी को पूजा जाता है, वही देवता वास करते हैं। ऐसी कहावत वाला हमारे देश में आज भी हर 90 मिनट में एक महिला या तो दहेज या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होकर आत्महत्या करती है। इस पर भी बात करनी होगी। क्या भैया, कुछ चमका या फिर हम चमकाए? दिल में है कई अरमान, बदलेंगे हिंदुस्तान। देखिए कितनी ऊर्जा है।
तो इसे इंस्टाग्राम पे रील बनाने में क्यों बर्बाद करते हैं भाई? समाज के बाकी सिरों पर भी तो ध्यान दीजिए, उनके बारे में भी तो चर्चा करिए। अरे क्या कहते हैं उसे? सोशल अवेयरनेस ना जी। वो सूर्य सा तेज या जुनून का दरिया हौसलों की उड़ानों से भी ना कुछ कर पाएंगे। जुड़ेंगे मिट्टी से तो इस कदर सुधर जाएंगे, बदलेंगे खुद को और साथ इस देश को भी बदल जाएंगे। हाँ भैया, मतलब जब तक इस समाज से जुड़े नहीं रहेंगे तो उसकी दिक्कतों से वाकिफ कैसे होंगे? और जब दिक्कतें ही नहीं पता होंगी तो फिर सुलझाएंगे क्या? तो अब तुम क्या करोगे? अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, जैसे सामाजिक पहल में योगदान और वोट देना। तुम तो पढ़े लिखे हो यार, तुम इससे बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो। जैसे भैया कार्य एक डेटा और एआई स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की ओर काम करता है, जिसके ऐप पर लोग अपनी स्थानीय भाषा बोल और रिकॉर्ड कर रोजगार कमा सकते हैं। क्या आप प्रीति पाटकर को जानते हैं? मुंबई के सेक्स वर्कर्स के बच्चों पर किए गए शोषण को देख उन्होंने अपने एनजीओ के द्वारा इनकी मदद करने का ठाना और अपने जीवन में 10,000 बच्चों की सहायता करी। हमारे देश की मीडियन एज है 29 साल। आज हमारे देश में 37 करोड़ से भी ज्यादा युवा है। अगर हम चाहे तो देश को सही में नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं, पर अगर हमने ये मौका गवा दिया तो हम बस एक बोझ बनकर रह जाएंगे। अब ये देश आगे क्या करता है ये हम पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हमारे कदम ही देश की राह को आगे बढ़ाएंगे। हाथ हाथों में रख आगे बढ़ते चलो, जब तुझे अपना सामर्थ्य समझ आएगा, नौकरी तेरे हाथों पिघल जाएगा। जिम्मेदारी जो तूने है समझी अगर, मुश्किलें सारी हल